हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का 7th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ रैशनल नंबर्स या फिर आप कह लो इरेशनल नंबर दिए गए हैं छुपा करके, और हमसे पूछा गया कि पता लगाओ कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया क्वेश्चन नंबर 6 तक के या जो आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और इसे सीखते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3 प्लस में √3। तो कभी भी अगर अंडर में एक प्राइम नंबर आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट उसको आंख बंद करके बता देना कि वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर एक रैशनल नंबर तो है बाहर में, लेकिन ये इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल को अगर आप ऐड करोगे ना तो इरेशनल ही आता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ पर समझाया था। इसका एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा इरेशनल ही आता है। तो इसको आप डायरेक्ट बता दो कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से सेकेंड वाला अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पर सेकेंड में हमको कितना दिया हुआ है, √7 माइनस में 2 दिया हुआ है। सॉल्व तो ये भी नहीं होगा, √7 है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। इसको अगर हम लोग डिवीजन मेथड से डेसिमल में आंसर भी निकालते हैं तो ये हमारा बहुत लंबा चौड़ा क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर ही निकलेगा। डैश डैश लास्ट में आ ही जाएगा, क्योंकि कभी भी अगर प्राइम नंबर आए ना अंडर रूट में तो समझ जाओ कि वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर में से जब हम लोग रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको इन दोनों को ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं 2 या फिर 4 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। चलो 3 पॉइंट में 10 है ना, 100 फिर 1000, इस तरीके से नंबर जा रहा है, यानी कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसमें से मैं एक रैशनल नंबर 2 को माइनस कर देता हूँ। ये इरेशनल नंबर था, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 2 को, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 पॉइंट में 10, 100, 1000। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक इरेशनल नंबर में से जब हमने एक रैशनल नंबर को माइनस किया तो आंसर हमारा इरेशनल ही आ रहा है। तो यहाँ भी देखो, एक इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस किया जा रहा था, इसलिए आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। उस तरीके से अगर आप प्लस भी कर दोगे ना इरेशनल में रैशनल को, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इधर तो हमारा वही इरेशनल ही चलते जा रहा है, तो भी हम लोग जब प्लस भी करते हैं तो भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं, वो हमारा रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3 अंडर रूट में 5, उसके बाद में यहाँ पर फिर हमारे पास 3 अंडर रूट में 25 है, यानी कि पावर में हमारे पास जो रूट है ना उसका 3 है। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो हमारा नंबर है उसका अगर 3 का पेयर बन जाएगा तभी वो हमारा बाहर निकल सकता है। देखो इस तरीके से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई में 25। अब दूसरी बात, यहाँ पर 25 आ गया है, तो 25 को आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके भी तोड़ सकते हो। तो मैं डायरेक्ट तोड़ देता हूँ। तोड़ने का मतलब है कि इसके फैक्टर्स लिखना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे 3 रूट में 5 मल्टीप्लाई 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 ही होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर 5 का क्या हो गया, 3 पेयर बन गया और पावर में 3 है। तो जब अंदर पावर में कुछ नहीं रहता है ना, तो 2 पेयर से हम लोग बाहर निकालते हैं। और अगर पावर में यहाँ पर 3 या 4 या 5 कुछ भी लिखा हुआ है तो अंदर उतना ही का पेयर बनना चाहिए। तो हमारा पावर में यहाँ पर 3 था और अंदर 3 का पेयर भी बन गया, इसका मतलब एक 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। और 5 क्या हमारे एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे एक 1 हमेशा छुपा होता है। और रैशनल नंबर का मतलब भी है कि p/q के फॉर्म में, यानी कि आप कह लो फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है, p/q के फॉर्म में है, इसीलिए क्या हमारा रैशनल है। यानी ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ हमें, √7 मल्टीप्लाई में √343। तो ये तो हमारा डायरेक्ट क्लियर है कि 343 जो होता है ना वो 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब ही हमारा 343 आता है। अगर आपको क्यूब याद होगा 10 तक भी या 15, 20 तक, तो आपको ये चीज़ पता होगा। नहीं पता है, मान लो आपको क्यूब याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। अंडर रूट ये जो 343 दिया हुआ है ना, तो इसको आप 343 का फैक्टर निकालो इस तरीके से। ये हमारा 7 से आप डिवाइड करके देखो इसको, क्योंकि दूसरे किसी भी नंबर से आपको मिलेगा ही नहीं डिवाइड होना, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 5 से होगा, लास्ट में हमारा 7 से होगा। तो देखो 7 4 जो हमारा 28 हो जाता है, 36 में 28 कट हुआ, बचा 6, वो 6 आगे जाकर के इसको 63 बना देगा। तो 7 9 हो जाएगा हमारा 63। उसके बाद फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 होता है। तो मैं बताया ना कि 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7 के पावर में 3 इक्वल टू 343। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि ये तो अंडर रूट में हमारा 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में इसके एक बार चाहो तो आप इसको उतार सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई 7 लिख दो। तो देखो यहाँ पर 7 7 का पेयर बन गया, यहाँ 7 7 का पेयर बना, तो एक पेयर से एक 7 बाहर निकला, इस वाले पेयर से एक 7 बाहर निकला। तो 7 7 जो हमारा कितना आ गया, 49 आ गया। और 49 भी क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है। तो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर हमको डिवाइड करने वाला दिया हुआ है अंडर रूट में 13 बाई में 117। तो 13 तो हमारा अपोजिट क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा पहले से प्राइम नंबर दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं 117 का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद बच गया हमारे पास 2 आगे जाकर 27 बना दिया, तो 3 2 हो जाएगा हमारा 27। अब ये फिर से हमारा 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हो जाएगा हमारा 13 1 जा 13, यानी इसका जो फैक्टर निकल जाएगा 3 × 13 निकलेगा। ये 3 से कट कैसे हो रहा है मुझे पता कैसे चला, तो हमने नंबर को ऐड किया। 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो यही है कि सभी नंबर को ऐड करो, अगर वो नंबर हमारा 3 के टेबल में आएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 117 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट में हमारा 7 था जो कि 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे कि 13 बाई में ये हमारा कितना हो गया, ये 13 हो गया, और मल्टीप्लाई में ये 3 और ये 3 एक साथ उतार दो इस तरीके से। तो यहाँ हमारा जब इसको हम लोग कट करेंगे सॉल्व करेंगे 13 1 जा 13, ऊपर में भी 13 1 जा 13 आ जाएगा। तो ये तो हमारा अंडर रूट 1 आ गया। तो अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है पता है, अंडर रूट 1 = 1 ही होता है। अब आप बोलोगे कैसे सर ये अंडर रूट से बाहर कैसे निकला, तो क्योंकि देखो भाई अंडर रूट 1 है ना, तो उसका मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो भी वो हमारा अंडर रूट 1 ही कहलाएगा। यानी कि 1 को आप ना कितनों बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, 1 × 1 आप कितनों बार चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट 1 यानी कि 1 हो गया, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारा 3 और 3 का पेयर बन चुका है, तो 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया, 1/3 बन गया। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक प्राइम नंबर बोल रहा हूँ रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। तो इसको भी लिख दो आप डायरेक्ट रैशनल नंबर। आइए अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको कितना दिया हुआ है 6 नंबर में अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2। चाहो तो आप इसका पहले ही फैक्टर फाइंड कर लो एक बार इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा इस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई में 2। अब यहाँ पर हम लोग अंडर रूट 8 का फैक्टर जानते ही है, 2 × 2 होता है, तो उसको यहीं पर लिख लेते हैं 2 × 2 ये हमने अंडर रूट 8 को लिखा है। और एक जो ये 2 बच गया इसको उतार दो, तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया ना। तो बस वही अंडर रूट 8 को आप 2 × 2 करके 3 बार लिख दो। तो यहाँ पर आपका 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ से ये 2 बाहर निकल गया और यहाँ से ये भी 2 बाहर निकल गया। तो 2 2 जा हो गया 4 और 4 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारा इररेशनल नंबर दिया रहता है लेकिन उनका जो प्रोडक्ट निकल जाता है वो रैशनल नंबर निकलता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे अगर इररेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो इररेशनल ही निकलता है। जैसे अगर आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का प्रोडक्ट निकालोगे दोनों ही रैशनल है, यहाँ भी दोनों ही रैशनल थे लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या निकला रैशनल निकल गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो अंडर रूट 6 आएगा जो कि इररेशनल ही निकलता है। तो कई बार आपको मैंने बताया ना ये सब चीज़ें हम ना कहाँ पर पढ़ी है क्लास, ये जो हमारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 1C का, इसमें मैंने आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाया है कि कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है इररेशनल नंबर का वो रैशनल भी निकलता है और इररेशनल भी निकलता है, ठीक है। यही चीज़ें हमको क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 में भी बताया गया था। तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 उसे मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।